कि किसानों की फसल बीमा योजना के नाम पर पिछली सरकार ने किसानों को केवल उम्मीदों का सहारा छोड़ दिया और प्रीमियम भुगतान का भी भारी बोझ आने वाली सरकार पर डाल दिया। पिछली सरकार की छोड़ी हुई देनदारियों का कुल 1286 करोड़ रुपए का भुगतान हमारी भाजपा की सरकार ने किया है। पर सवाल कागज में नहीं, पहले जेब में उतरते थे। जब सत्ता हाथ में थी तो मुंह में माखन था, अब बाहर आए हैं तो ज्ञान की मटकी फोड़ दी। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। माननीय कई मेरे सदस्यों ने बात रखी थी फसल बीमा योजना की। फसल बीमा योजना की नाम भी है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं प्रणाम करते हुए उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने किसानों के हित में फसल बीमा योजना की शुरुआत की और इस आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज विपक्ष किसानों के हित की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन सच यह है कि किसानों की फसल बीमा योजना के नाम पर पिछली सरकार ने किसानों को केवल उम्मीदों का सहारा छोड़ दिया और प्रीमियम भुगतान का भी भारी बोझ आने वाली सरकार पर डाल दिया। कांग्रेस सरकार का ऐसा था कि काम अधूरा छोड़कर चले गए और जिम्मेदारी दूसरों के सिर मढ़ गई, लेकिन हमारी सरकार ने किसानों को निराश नहीं होने दिया। पिछली सरकार की छोड़ी हुई देनदारियों को भी पूरी ईमानदारी से निभाया और उनको हमने पूरा किया। मैं सदन के सामने तथ्य रखना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय जो वर्ष 2022 और 24 तक फसल बीमा प्रीमियम बकाया था, उसे हमारी सरकार ने चुकाकर किसानों को राहत देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार की छोड़ी हुई देनदारियों का कुल 1286 करोड़ रुपए का भुगतान हमारी भाजपा की सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का यह प्रयास है कि वास्तविक किसान को उसके हक का पैसा मिले, लेकिन बिचौलियों को नहीं। खेत में खड़ा किसान जब मुस्कुराता है तब शासन को अपने काम पर गर्व होता है और मुझे कहने में खुशी है कि मेरे राजस्थान का किसान गर्व के साथ वो खुशी मना रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार में सबसे ज्यादा अगर कोई ठगा गया तो हमारे प्रदेश का युवा साथी ठगा गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव के समय युवाओं से वादा किया था कि हम राजस्थान को पेपर लीक, नौकरियों की लूट से मुक्ति दिलाएंगे। हमारी सरकार ने वादे के अनुसार शपथ लेते ही 16 दिसंबर को, 15 को हमने शपथ ली थी, 16 दिसंबर को ही 2023 को एसआईटी का गठन हमने कर दिया। अब तक, मैं लास्ट नहीं करा रहा हूं, अब तक कह रहा हूं, क्यों आगे और भी आ सकती हैं, इसलिए अब तक 140 एफआईआर दर्ज कर 428 से अधिक अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है, भेजे जा चुका है। पेपर लीक माफियाओं को जेल भेजने का ये सफाई अभियान अनवरत रूप से जारी और रहेगा। हमारे एक विपक्षी सदस्य को प्रदेश के युवाओं की बड़ी चिंता है। जब ये मंत्री थे और लोग अपनी परेशानी लेकर उनके पास जाते थे तो ये कौन सा बाड़ा था उसका रास्ता दिखा देते थे, कौन सा बाड़ा था उसका रास्ता दिखा देते थे। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 3 फरवरी को हुई बहस में हमारी साथी ने उस बाड़े के बारे में पूरा इतिहास बता दिया था। अब आप ये बताओ, मुझे इस पर दोबारा बोलने की जरूरत है क्या? आज मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा,
मैं एक प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं, और उस प्रवृत्ति की जो कुर्सी पर बैठते ही बदल जाती है और कुर्सी जाते ही ज्ञान का ग्रंथ बन जाती है। हम राजस्थान वाले सीधे लोग हैं। यहाँ कहा जाता है जब तक ऊंट खड़ा रहता है तब तक आदमी को रेत नहीं दिखती है। एक समय था जब कुछ लोग सत्ता में थे, पूरा कुनबा साथ था, एक हाथ में हुक्म तो दूसरे में रिश्तेदारी थी। तब सिस्टम बड़ा समझदार था। इम्तिहान होते थे पर मेहनत से पहले पहचान देखी जाती थी। इम्तिहान होते थे पर सवाल कागज में नहीं, पहले जेब में उतरते थे। और जो गरीब, जो मेहनती युवा वो लाइन में खड़ा रह जाता, उस वक्त युवाओं की याद नहीं आई, वो नैतिकता की किताब नहीं खुली। उस वक्त अधिकारों का भाषण नहीं हुआ। क्यों? उस वक्त नैतिकता कहां थी? उस वक्त युवाओं के अधिकार कहां थे? उस वक्त ईमानदारी किस फाइल में बंद थी? लेकिन समय बड़ा बलवान है। एक दिन कुर्सी खिसकी, ऊंट बैठ गया, और तभी एक चमत्कार हुआ, और वो वही लोग जो कल तक घी पीने में मस्त थे आज मंच से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार पाप है, युवा देश का भविष्य है, नैतिकता सबसे ऊपर है। अरे वाह, पहले घी पी लिया, अब उपदेश दिया। वाह, कमाल की बात है। जब सत्ता हाथ में थी तो मुंह में माखन था, अब बाहर आए हैं तो ज्ञान की मटकी फोड़ दी। मैं पूछना चाहता हूं, जब कुर्सी थी तब जुबान कहां थी? और जब फैसले का करने का वक्त था तब विवेक छुट्टी पर क्यों था? जब विवेक छुट्टी पर था। और सबसे मजेदार बात यह है, अब हर मंच से ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अरे भाई, ईमानदारी कोई रिटायरमेंट के बाद की योजना नहीं होती। रिटायरमेंट के बाद की योजना होती है क्या तक जी? ईमानदारी कोई रिटायरमेंट के बाद की योजना नहीं होती। ईमानदारी तो वो चीज है जो कुर्सी पर बैठकर दिखाई जाती है, ना कुर्सी से उतरकर सुनाई जाती है। साहब, युवाओं को भाषण नहीं चाहिए, युवाओं को बराबरी का मौका चाहिए, उन्हें नैतिकता की कहानी चाहिए, उन्हें निष्पक्ष परीक्षा चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जरूरत तो प्रदेश के युवाओं में विश्वास बहाली की थी, जो हमने करके दिखाया। आज प्रदेश के युवाओं के लिए अवसरों का अंबार लगा हुआ है।